शुक्रिया शकील साहब आपका। एक बार फिर था जो मकसद बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उसी अंदाज से एक मरतबा फिर हम बढ़ेंगे। मैं चारों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे हॉल की तालियों की गूंज होनी चाहिए। चारों टीमों को हम एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। प्लीज कम, अपनी अपनी सीटों पर आएंगे। कच्छी मेमन जमात की टीम, कच्छी मुस्लिम गैड़ाई जमात की टीम, कच्छी मुस्लिम संघार जमात और कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात की टीम अपनी अपनी नशिस्तों पर एक मरतबा फिर सेकंड राउंड जो कि वो सेगमेंट है, इंशाल्लाह उसी अंदाज में 8 एनवेलप के साथ 4 ड्रॉप करके हमारे साथ आ जाएंगे। और हर एनवेलप में उसी तरह 10 सवाल हैं, लेकिन वो 10 सवाल एक साथ हैं। जिस टीम ने जो एनवेलप सेलेक्ट किया वो 10 सवाल उसी बच्चे से पूछे जाएंगे। 5 पहले पूछेंगे, इस तरह सेकंड 5 करके यहीं रुकेंगे, 5-5 करके कंटिन्यू ये सवाल होंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस सेकंड ऑप्शन का। हनीफ भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन्हीं बच्चों के पास जाएं और इन बच्चों से सिलेक्ट करवा लेंगे कौन कौन सा एनवेलप। यस, 8वां एनवेलप से इन बच्चों को कहें जो सिलेक्ट करना चाहें, एक एक एनवेलप अपना अपने हाथ में लेके वहीं रख लें, उल्टा रखिएगा, उनसे कहें। सेकंड राउंड है ये। इसी तरह सवाल चूज कर लिए सभी ने, अपने अपने एनवेलप से कह दिया। रहीम भाई प्लीज कम, रहीम भाई आपका यहाँ पे मेरा साथ होगा, इंशाल्लाह दोनों मिलकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। रहीम भाई प्लीज एक जो कच्छी मेमन जमात ने एनवेलप सेलेक्ट किया वो एनवेलप ले आए मेरे पास, ताकि उनके ऊपर नाम हम मेंशन कर दें जो जो एनवेलप जिनका है, या वहीं से रहीम भाई इसके ऊपर नाम लिख दें। कच्छी मेमन जमात एनवेलप अपने हैंडओवर कर लें, फिर कच्छी मुस्लिम गैड़ाई जमात का एनवेलप उसकी बैक पे भी नाम लिख के ले आए। इसके बाद कच्छी मुस्लिम संघार जमात और फिर कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात। जिस भरपूर अंदाज में और जिस हौसले के साथ इन बच्चों ने जवाब दिए, पहला राउंड बड़ी खूबसूरती के साथ लेवल स्कोर पे मुकम्मल हुआ था। सेकंड राउंड की तरफ हम जाएंगे। इस राउंड में भी इंशाल्लाह वही उसी तरह 100 पॉइंट से अगर बच्चों ने 100% रिजल्ट दिया, इसमें भी तो मेरे ख्याल से तमाम टीमों के 200 पॉइंट स्कोर पर सजेंगे। सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है। चारों टीमों के एनवेलप मेरे सामने आ चुके हैं। कच्छी मुस्लिम मेमन जमात, कच्छी मुस्लिम गैड़ाई जमात, कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात और कच्छी मुस्लिम संघार जमात। मैं चाहूँगा ये दोनों एनवेलप आप अपने हाथ महफूज कर लें और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस राउंड को। बारी बारी जाएंगे। कच्छी मेमन जमात जो कि वहाँ पर मौजूद हैं बच्चे, उन्होंने जो एनवेलप सेलेक्ट किया वो एनवेलप अब मैं ओपन कर रहा हूँ। इस एनवेलप में टोटल 10 सवाल हैं। 5 सवालों के मैं सवाल इनसे पहले करूंगा, इंशाल्लाह क्या रिजल्ट आता है आप सबके सामने होगा। और ड्यूरेशन भी हमने इस जो राउंड है उसकी रखी हुई थी, 3 मिनट थी, लेकिन फिर हम चाह रहे हैं कि जब 2 टुकड़ों में करेंगे 4 मिनट का हमने टाइम इसको कर रहे हैं। 5 सवाल जो इन बच्चों से पूछे जाएंगे वो 2 मिनट का टाइम होगा। टाइम नोट के लिए हनीफ भाई आ जाएं आप। रहीम भाई मौजूद है मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच रहीम भाई। रहीम भाई अपना टाइम यहाँ पर नोटेट करेंगे। बंद करो ना जब मैं स्टार्ट करूँगा। ओके हो गया बेटा। 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, गलत जवाब नहीं देना। जिस तरह है कि गलत जवाब के फिर यकीनन कोई मार्क्स नहीं है, सही जवाब के उसी तरह 10 पॉइंट हैं आपके सामने। 5 सवालों के लिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास। यकीनन अच्छे अंदाज में मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड में आप लोग जवाब दे देंगे, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन है तो चंद सेकंड आप इंतजार कर सकते हैं, आपस में मशवरा कर सकते हैं। तैयार हैं आप? पहला सवाल आपसे करने जा रहा हूं।
फिजाइया में आला तरीन ओहदा कौन सा होता है? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। पहले सवाल का सही जवाब दिया है कच्ची मेमन की टीम ने। दूसरा सवाल आपकी जानिब बढ़ रहा हूं, दुनिया की खूबसूरत बंदरगाह कौन सी है? कराची बंदरगाह। दुनिया की खूबसूरत बंदरगाह कौन सी है सवाल था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे शायद उम्मीद नहीं थी कि गलत जवाब आना शुरू होंगे। दुनिया की खूबसूरत बंदरगाह सिडनी है, बच्चों ने कहा कराची। तो पहला एक ऐसा सवाल आ गया हमारे पास जो गलत जवाब दिया है। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूं, आपकी जानिब कच्ची मेमन की टीम मौजूद। दुनिया के सबसे बड़े दरिया का नाम बताइए। दरियाए नील। दरियाए नील, जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल आपसे करने जा रहा हूं बेटा, चींटी अपने वजन से कितने गुना ज्यादा वजन उठा सकती है? 21 गुना। 21 गुना। चींटी 21 गुना वजन ज्यादा उठा सकती है। बहुत ही जबरदस्त जवाब। पांचवा सवाल आपसे करने जा रहा हूं, फुटबॉल की आलमी तंजीम का नाम बताइए। फीफा। फीफा। तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त जवाब दिया 5 सवालों के, गालिबन अपने टाइम मुकर्रमा में। लेकिन थोड़ा सा अफसोस था कि एक सवाल का उन्होंने गलत जवाब दिया, 4 सवाल उनके सही किए। बहुत शुक्रिया आपका। और अगले सिस्टम की जानिब बढ़ेंगे जो हमारे साथ कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात की टीम मौजूद है, हम उनकी तरफ जाएंगे। उनका एनवेलप मेरे सामने मौजूद है जो उन्होंने सेलेक्ट किया। मैं एनवेलप उनका निकालने जा रहा हूं। मेरे सामने 10 सवाल आ गया। उसी तरह हम 2 मिनट के अंदर 5 सवाल करेंगे। तैयार हैं बेटा आप लोग? गेड़ाई जमात की टीम से सवाल करने जा रहा हूं। टाइम नाउ टू स्टार्ट हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स किस शहर से हासिल होता है? कराची। कराची से सबसे ज्यादा टैक्स हासिल होता है, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल आपसे, फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। पेरिस। एक और जवाब सही दिया आपने। तीसरा सवाल आपसे, हवा में नाइट्रो गैस का तनासुब कितना है? 78%। 78%। 78% हवा में नाइट्रो गैस का तनासुब। चौथा सवाल आपसे करने जा रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा निजाम आबपाशी किस मुल्क में वाक़ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पांचवा सवाल आपसे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने साहिफ का नज़ूल हुआ? 10 साहिफ का। 10 साहिफ का, जवाब दुरुस्त है। तालियों की गूंज होनी चाहिए। अपने वक्त मुकर्ररा में आपने भी जवाब दिया, 5 सवालों के सही जवाब। रहीम भाई आ जाएं सर आप। अगली जो 2 टीमें मैं चाहूंगा आप उनसे पूछें। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन आपके साथ रह के इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो दूसरे राउंड के लिए संगार जमात की टीम से मेरा पहला सवाल है कि सोने की सबसे ज्यादा पैदावार किस मुल्क में होती है? जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका। दूसरा सवाल, हमारे जिस्म में कितने जोड़ होते हैं? 306। यानी इंसानी जिस्म में कितने जोड़ होते हैं? 306। 306 जवाब दुरुस्त था। तीसरा सवाल, अंडे में कौन सा विटामिन मौजूद है? विटामिन ई। क्या इन्होंने सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है, विटामिन ई। क्रिकेट की आलमी तंजीम का नाम बताइए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। और कल यकीनन हमारा अपने रिवायती हरीफ से टाकरा भी होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान बा मुकाबला भारत, तो वो भी जरूर देखेंगे और एंजॉय करेंगे। पांचवा सवाल, आयल का दूसरा नाम बताइए। ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, वाकई में वो काला सोना है आज की तारीख में जहां 138 पर जा पहुंचा है ब्लैक गोल्ड। और 5 सवालों के सही जवाब दिए कच्ची मुस्लिम संगार जमात की टीम ने। हमारी अगली टीम कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, आप लोग रेडी हैं? नहीं रेडी हैं? यस। रेडी हैं? यस। तो आपसे पहला सवाल कि गडानी किस लिए मशहूर है? जहाजों के तोड़ने के लिए। जहाजों को तोड़ने के लिए, सही जवाब। आपके लिए दूसरा सवाल,
पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा का नाम बताइए। फहमीदा मिर्जा। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा का नाम है हिन्ना रबानी खर। गलत जवाब। चूंकि ये डिसाइडेड है कि पहला जवाब ही माना जाएगा तो दूसरी मर्तबा नहीं पूछा जाएगा, तो आपके पास वक्त है जो चंद सेकंड आप बिल्कुल सोचकर जवाब दें, सवाल को समझें। समझ नहीं आता है तो दूसरी मर्तबा कहें कि सर दोहरा दें, हम दोहरा देंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, सवाल को सही तरह से सुने उसके बाद जवाब दें। आपके लिए तीसरा सवाल, पाकिस्तान का मौजूदा कौमी तराना किसने लिखा? अबुल असर हफीज जलंधरी। अबुल असर हफीज जालंधरी सही जवाब। कौन सी मछली सबसे ज्यादा जहीन मानी जाती है? डॉल्फिन। डॉल्फिन सही जवाब। आपके लिए पांचवा सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को किस दिन कत्ल किया? मंगल के दिन। मंगल के दिन सही जवाब। 4 सवालों के सही जवाब दिए इन्होंने, एक का गलत। अब दानिश भाई। शुक्रिया रहीम भाई। दो टीमों ने 5-5 सवालों के जवाब दिए, 2 टीमों ने एक गलती की है अपनी। हम एक बार फिर अगले मरहले की जानिब जा रहे हैं। कच्ची मेमन टीम का कार्ड जो कि मेरे सामने जाएंगे। बेटा आपकी जानिब तैयार हैं? बेटा सवाल करने जा रहा हूं मैं आपसे, ये बताइए पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली खान जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे बेटा, पाकिस्तान की कौमी असेंबली की पहली खातून स्पीकर का नाम बताइए। फहमीदा मिर्जा। फहमीदा मिर्जा जवाब दुरुस्त है आपका। तीसरा सवाल आपसे, 7 पहाड़ों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। रोम, बहुत सी तालियां, जवाब दुरुस्त है आपका तीसरा, रोम। चौथा सवाल आपसे करने जा रहा हूं, पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले कहां लहराया गया? कराची। कराची। 4 सवालों के सही जवाब दिया आपने। 5वां सवाल आपसे करने जा रहा हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा? फिरौन की बीवी आसिया ने। फिरौन की बीवी आसिया ने। सवाल सही आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। अगला कार्ड मेरे दरमियान मौजूद है कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात का। 10 सवाल मुकम्मल करने जा रहे हैं, 5 सवाल और बाकी आपके। हम आपकी तरफ आ रहे हैं बेटा, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए। बढ़ने जा रहा हूं मैं कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से सवाल पूछने। बताइए तुर्की के कुल कितने सूबे हैं? 81 सूबे। 81 सूबे तुर्की के। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल आपसे बेटा, बम्बोर की बुनियाद किन लोगों ने रखी? अरबों ने। अरबों ने। जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल, नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? 35 मरतबा फी मिनट। 35 मरतबा फी मिनट की रफ्तार से नींद के दौरान आदमी की रफ्तार चलती है। क्या इसका जवाब आप में से किसी को पता था? तो फिर बजाइए तालियां। तालियां होनी चाहिए फिर इन बच्चों के लिए। चौथा सवाल करने जा रहा हूं मैं, ये बताइए मरने के बाद हमारा दिमाग कितनी देर तक जिंदा रहता है? 10 मिनट। 10 मिनट तक। जवाब दुरुस्त है आपका। 5वां सवाल आपसे, बताइए मार्को पोलो किस सदी ईस्वी में चीन में दाखिल हुआ? 13वीं सदी। 13वीं सदी में दाखिल हुआ। जवाब दुरुस्त है आपका। तालियों की गूंज होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर बढ़ेंगे हम। रहीम भाई प्लीज आ जाए। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। तो बच्चों आप रेडी है? सोचकर जवाब देना है, आपके पास वक्त होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तसल्ली से बिल्कुल। पहला सवाल आपके लिए, करारदाद पाकिस्तान
किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने। मौलवी फजलुल हक ने। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल, सही जवाब। तीसरा सवाल, दुनिया के कितने बर्रे आजम हैं? 7 बड़े आजम हैं। 7 बड़े आजम हैं। 7 बड़े खुशकी के टुकड़े हैं दुनिया पर, बाकी सारा समंदर है। सही जवाब। अंग्रेजी जबान में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। 26, सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस गज़वा में अलालत के बायस शिरकत नहीं की थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गज़वात में शिरकत की थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम गज़वात में शिरकत की थी। सही जवाब। 5 के 5 सही जवाब। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली टीम की जानिब। सुमरा जमात से ताल्लुक है इनका। आपके लिए पहला सवाल, पाक फिजाइया का हेडक्वार्टर कहां वाक़या है? चकलाला एयरबेस, रावलपिंडी। रावलपिंडी, चकलाला एयरबेस, सही जवाब। अगला सवाल आपसे, पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताइए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तीसरा सवाल, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की। तुर्की, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आजकल वैसे तुर्की के ड्रामे बड़े चल रहे हैं। तीसरा सवाल आपके लिए, पाकिस्तान इस्लाम की तजर्बागाह है, तजर्बागाह बनाने के लिए हासिल किया गया ये फरमान किसका है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सही जवाब। तालियां होनी चाहिए, तालियां तो बच्चों की हौसला अफजाई होगी। 4 सवाल मुसलसल इन्होंने 4 सवालों के सही जवाब दिए। अब 5वां सवाल इनके लिए, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की किस बादशाह के दौर में कायम हुई? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सही जवाब। और इस तरह ये दूसरे राउंड का भी इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमारे जजेस जो हैं फरहानी गोरो, बच्चों अब आप जाएं अपनी निशस्तों पर। अब हम तकरीर के लिए बच्चियों को बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तीसरे राउंड के लिए अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। फरहान भाई आप आए तो इनके थोड़ा स्कोर भी अनाउंस करें, जो भी है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत ज्यादा भरपूर तालियां होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तैयारी की है इनके लिए। अभी 2 राउंड का इख्तिताम हो चुका है। पहले राउंड के इख्तिताम पर बच्चों ने भरपूर टाकरा किया और बेहतरीन मुकाबले का मुजाहरा किया गया। और पहले राउंड के इख्तिताम पर चूंकि 10 सवाल किए गए थे फी टीम और 1 सवाल के जवाब का जो मार्क्स थे वो थे 10, तो इस तरह से पहले राउंड के इख्तिताम पर तमाम टीमों का स्कोर होता है 100। तमाम के लिए तालियां होनी चाहिए। इस तरह सेकेंड राउंड कुछ उलझन का शिकार रहा, जिसमें एक सवाल का गलत जवाब 2 टीमों की जानिब से आया। तो स्कोर कार्ड कुछ इस तरह से है। तालियों की गूंज में कच्ची मेमन जमात 90 मार्क्स, गेड़ाई जमात बेहतरीन मुकाबला 10 के 10 सही जवाब 100 मार्क्स। संगार जमात ने भी बेहतरीन मुकाबले का यहां पर मुजाहरा किया, तमाम सही जवाब दिए और 10 में से 10 मार्क्स, 10 में से 10 सही जवाब 100 मार्क्स। सुमरा जमात आज की चौथी टीम हमारे साथ जो थी उसने बदकिस्मती से 1 गलत जवाब दिया और उनके भी 90 मार्क्स। तो अब तक 2 राउंड हमारे साथ हमारे हो चुके हैं और टोटल स्कोर बोर्ड है कच्ची मेमन जमात 190 पॉइंट्स, गहराई जमात 200 पॉइंट्स, संगार जमात 200 पॉइंट्स
और सुमरा जमात 190 पॉइंट्स। तालियां हो जानी चाहिए तमाम के लिए। थैंक यू। अब स्पीच कंपटीशन जो हम प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे, गर्ल्स स्पीच कंपटीशन होने थोड़ी देर में हम अनाउंस करेंगे। हनीफ भाई थोड़ी डाइस की सेटिंग कर लें। जब तक कुछ कॉल सुन लें कि एक ख्वाहिश से कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक कोशिश से सब कुछ बदल जाता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। इंशाल्लाह ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो हमने आगाज किया है, जिसका आगाज किया है, तो ये एक बड़ी कामयाबी की तरफ पहुंचेगा और बड़ी कामयाबी की जानिब रवा दवा होगा। आगे जाके ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जाएगा। अब हम स्पीच के लिए सबसे पहले जिन कंटेस्टेंट को दावत देने के लिए मैं जा रहा हूं, कच्ची मुस्लिम संघार जमात से उनका ताल्लुक है। नाम उनका अनमता, 9th क्लास में वो पढ़ती हैं। अल मुकादम पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है अनमता संघार। तालियों की गूंज में बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि वो यहां पर आके नर्वसनेस का शिकार ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने ग्रामी, प्रोग्राम की इंतजामिया और तमाम हाज़रीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम। आज से अजीम रात की बरकत के आज से ठीक 74 साल कबल हमारे बुजुर्गों ने तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जानो माल का नजराना भी पेश किया। आज की शब की निस्बत से मैंने अपनी तकरीर का मौजू भी इस्तेहकाम पाकिस्तान ही मुंतखब किया है। जनाब सदर, मुगलिया हुकूमत का सूरज गुरूब होने के बाद बड़े सगीर का माशरा जो इल्म, हिकमत, मंसूबा बंदी, तब एजादात और सियासत से खाली था, जहाँ इत्तेहाद और तंजीम का फुकदान था, जहाँ रुसवाई और लाचारी ने अपने पंजे गाड़े हुए थे और एक चालाक और मकार दुश्मन हम पर मुसल्लत हो चुका था और मुसलमान गुलामी को ही अपना मुकद्दर समझ चुके थे। वतन बेजार कौम को हक नहीं के वो कोई और जिंदगी जिए गुलामी के सिवा। जिस तरह हर उरूज को ज़वाल है, इसी तरह हमने तारीख में देखा कि ज़वाल पजीर माशरे को उरूज बख्शने वाले और कुदरती तौर पर कायदाना सलाहियतों के हामिल अफराद ने इस खित्ते में जन्म लिया और फिर नाउम्मीदी के बादलों से नई सहर ताड़ी हुई। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को झंझोड़ा और गुलामी की नींद से जगाया, इल्म की तरगीब दी, साइंसी उलूम की अहमियत समझाई, सियासत का शाऊर बख्शा, मुसलमानों को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया और जिंदगी के असल मकासद से आगाह किया। हर एक को है जमाने में जिंदगी मकसूद, किसे खबर के मकसूद जिंदगी क्या है। मकसद की रहनुमाई मिली तो फिर क्या था। मुसलमानों ने अपनी तहजीब, जुबान, मजहब और कौमियत को कायम रखने के लिए और आज़ादी के साथ इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आज़ाद रियासत का हुसूल मुमकिन बनाया और फिर हिंदुस्तान की अक्सरियती जमात के साथ कोई समझौता नहीं किया। नई कौम, नया मुल्क, नई मुसीबतें, नए मसले, ये कैसा तजुर्बा था। महज एक तमन्ना, अजीब नाकाबिले यकीन कोशिश। दुनिया के शुबे दुरुस्त थे, हम पूरे मुनज़्ज़म न थे, हमें मुमलिकत चलाने का तजुर्बा ना था, लेकिन हमें कौम थे, हमें खुलूस था, ईमान का जज्बा था। लोग अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने पर तुले हुए थे। कायदे आज़म हमारे बुजुर्गों की उम्मीदों का मरकज था, इनके एतमाद और कुव्वत का मनबा था, इनकी आरज़ुओं का सहारा था। पाकिस्तान के क़याम के बाद हर कोई इस मुल्क खुदादाद की तरफ कैसे जलाया। इंसान तो इंसान, अरे चांद को भी रिफ़अत की तमन्ना थी, इसलिए वो मेरे परचम पर उतर आया। हजरात गिरामी, बदकिस्मती से आज फिर एक मर्तबा को मुंतशिर हुई जा रही है। हमारे बुजुर्गों का सजाया गुलदस्ता
बिखरता जा रहा है। मिल्लत इस्लामिया की दीवारों में दरारें डाली जा चुकी हैं। कौम परस्ती और फिरका वारियत को हवा दी जा रही है। मसलकी और सियासी बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। मगर मेरे हमवतनों, अब गाफिल रहने का नहीं, बेदार होने का वक्त है। अब इर्तुगरुल, जियाद, कासिम, गोरी, गजनवी, बाबर या कुतुबुद्दीन का मुंतजर ना रहे। अब मैदान अमल और मैदान जंग में आना होगा और गज़वाए हिंद के लिए तैयार होना पड़ेगा। हक पर जान लुटाएंगे हम, शौक शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तर कर दे जो मौत से डरने वाले। हाज़रीन महफिल, अपने वतन की सलामती सबसे अव्वल है। हमारे बुजुर्गों के कुर्बानियों के बाइस इब्न अजीज की बुनियादें मजबूत हैं। अब हमें इन राहों पर तरक्की की राहें हमवार करते हुए पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना होगा। हम पाकिस्तान की आज़ादी को बरकरार रखते हुए इस सब्ज़ लाली परचम की शान भी पूरे आलम में बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। वल्लाह ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुदा दाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। शुक्रिया। माशाअल्लाह। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। अनमता संगार जमात से इनका ताल्लुक, बड़ी जबरदस्त स्पीच दी। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट जो है, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो अक्सर आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने भी कभी भी कोई गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट है अंसा सिकंदर, कच्ची मेमन जमात से। अंसा सिकंदर, तालियों की गूंज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अंसा मोहम्मद सिकंदर है। मेरा ताल्लुक कच्ची मेमन जमात से है। काबिल एहतराम मोहतरम असातिज़ा किराम और इस महफिल को चमकाने वाले दशंदा सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका दिया गया है, अगर उन्हें अल्फाज की माला में पिरो दिया जाए तो वो कुछ यूं बनता है। तारीख़ पाकिस्तान जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करती हूँ। शहीदों की है ये ज़मीन जिसे पाकिस्तान कहते हैं, बंजर होकर भी ये बुज़दिल पैदा नहीं करती। जनाबे सदर, 1857 से 14 अगस्त 1947 तक का हर दिन हमारी कौमी तारीखी जद्दोजहद का यादगार बाब है। मगर वो 23 मार्च 1940, 3 जून 1947 और 14 अगस्त 1947 ऐसे अयाम हैं जो हमारी तारीख के जद्दोजहद का बाब है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बरसगीर के अहम फिजा में सबसे लाली परचम लहराया गया। 3 जून 1947 वो तारीखी साज दिन है जब बरसगीर की मेहनत जदोजहद रंग लाई और बरतानिया के ताइनात करदा वो ईश्वर आए। हिंद नाइबुल सल्तनत एडमिरल लॉर्ड माउंट ने अपनी तकसीम के ऐलान तारीख का यानी 14 अगस्त 1947 का बाकायदा ऐलान किया। जनाबे सदर और मेरे हमवतनों, आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और वो वतन इस विरासत में बसने वालों को मिला है, पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है।
सोए रहते और अपने अपने मुल्क में आज़ादी की सांस ना ले रहे होते। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस बात से करना चाहूँगी, अगर आज हम स्टूडेंट हैं तो दिल लगा कर पढ़ें, और अगर उस्ताद हैं तो दिलो जान से पढ़ाएं, और अगर बिजनेसमैन हैं तो ईमानदारी के साथ सौदाबाजी करें, और अगर हमें अपने मुल्क में मुखलिस रहना है और इसकी मिट्टी के साथ मुखलिस रहना है, और इसकी मिट्टी के साथ मुखलिस रहना और मुल्क का वफादार रहना है, और मुल्क की माशी तरक्की के लिए बस अमल अपना किरदार अदा करना है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, अगर अल्लामा इकबाल ने ख्वाब नहीं देखा होता तो शायद ये पाकिस्तान का वजूद ना होता। ख्वाब वो नहीं हैं जो हमने नींद में देखे हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमारी नींदें उड़ा दें। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। हमारी अगली कंटेस्टेंट है, केड़ाई जमात से उनका ताल्लुक है, तीसरी जमात की तालिब इल्म, एवन अकेडमी ऑफ एजुकेशन में वो तालीम हासिल कर रही हैं, अज़-ज़हरा बेन। मैं चाहूंगा कि वो आए स्टेज पर और तकरीर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज साहिबान, सदर अली वक़ार और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अज़-ज़हरा बेन है और मैं तीसरी जमात की तालिबा इल्म हूँ, और आज जिस मौजू पे मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है तारीख़ पाकिस्तान और मुआशरा। पाकिस्तान की 74 साल तारीख इस वक्त नागीज की मट्टी अपने ऊपर होने वाला एक एक वाक़या अपने अंदर समोए हुए कि हमने क़ौद के तसव्वुर को तस्वीर पर जब इश्क और बना तो इकबाल के ख्वाबों को ताबीर, और जब इश्क और बना तो सर सैयद की तदबीर को तकदीर करके हम गोशाई के समुद्रों का सीना चीर कर पहाड़ों के जरे जरे को झंझोड़ कर हवाओं का रुख मांगा फतेहाब रहे कि वो लोग सच्चे थे जिन्होंने इश्क से आगे की ठानी। सदर अली वक़ार, मगर अफसोस
वो दुनिया भी नहीं देते। शुक्रिया। हर कोई मस्त मए जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है ने दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। यहाँ पर हमारा स्पीच कंपटीशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। जज साहिबान अपने इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कलमबंद कर रहे हैं। अब मैं दानिश भाई से कहूँगा कि दानिश भाई आए और आगे के मामला देखें, चलाएं। बिल्कुल।